हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। तो आज है 14 तारीख और ये हमने आज निफ्टी में सेटअप बना था। तो निफ्टी में देख लेते हैं कैसे क्या सेटअप बना था। निफ्टी 50 का चार्ट ओपन कर लिया। ये निफ्टी 50 ओपन हुआ था आज 22,112 रुपये। तो हमें क्या करना है, 2200 का कॉल ले लेना है और 22,150 का पुट ले लेना है। ठीक है, तो यहाँ पे चार्ट में चलते हैं और दो स्क्रीन लगानी पड़ेंगी। तो यहाँ पे हमने चार्ट लगा लिया निफ्टी 50 का और 21 ये 2200 का कॉल लगाना है। 22,150 का पुट लगाना है। यहाँ पे 2200 का कॉल लगा लेते हैं। ठीक है, दो ही चार्ट करते हैं इसको क्योंकि आज एक्सपायरी नहीं है। एक्सपायरी होते तो हम फ्यूचर में करते हैं क्योंकि प्रीमियम फिर उस तरीके से बढ़ नहीं पाते हैं। तो ये हटा देते हैं, इसको दो ही चार्ट करते हैं। यहाँ पे टू चार्ट कर देते हैं। ये कॉल आ गया क्या इधर। चलो यहाँ पे एक पुट लगा लेते हैं फिर। ये कॉल है और ये यहाँ पे पुट लगाते हैं 150 का पुट। ठीक है, तो सेटअप के हिसाब से चलो स्टार्ट करते हैं कि अब आज 14 तारीख को काम करना था। तो 14 के लिए हमें क्या करना है, 13 तारीख के सबसे लोअर पॉइंट को ड्रा करते हुए आना है। ये 13 तारीख का सबसे RSI का सबसे लोअर पॉइंट है। ये कितना है, 24.89। और ये कितना है, 25। तो हमें लेना 24 पॉइंट, जो सबसे लोअर पॉइंट है वो लेना है और ये यहाँ तक ले आना है इसको। ठीक है, ये ये स्ट्रेंथ भी दिखा रहा है कि पूरा दिन इसने वीवेब के ऊपर ही काम किया है। ठीक है, इसका वीवेब का कलर एक बार चेंज कर देते हैं, ब्लैक कर देते हैं, थोड़ा सा मोटा कर देते हैं। और ठीक है, दोनों में बराबर है। सेम ऐसे ही करना है 13 तारीख में 22,150 के पुट में। इससे में वो लेना है, वॉल्यूम प्रोफाइल लेनी है। और 13 तारीख का सबसे लोअर पॉइंट कौन सा है, 13 तारीख का है सबसे लोअर पॉइंट है, सबसे लोअर पॉइंट है ये कितना है, 36.3। ये है 36.33। और ये कितना है, 34। सबसे लोअर पॉइंट यही है 34। 33 पॉइंट। ये एक सेकंड इसको बड़ा कर देते हैं। हाँ, सबसे लोअर पॉइंट ये है, ये है। तो हमें क्या करना है, यहाँ से लेके और 3:25 तक ड्रा कर दे। ठीक है, अभी चलो देखते हैं कैसे सेटअप ने काम किया कि नहीं किया। तो अब हमें बढ़ाते हुए चलना है। यहाँ पे क्या इसने क्लोज किया, ये 9:15 की कैंडल
9:35, पहले 9:15 की आना, 1 सेकेंड। 9:15 पे क्या है, नीचे है, वॉल्यूम प्रोफाइल ऊपर है। यहाँ पे 9:15 पे ही सेटअप बन गया भैया, कॉल साइड का सेटअप बन गया। एस एल ये रहेगा, पुट में सेटअप बन चुका है 9:15 ही। यहाँ पे देखो 9:15 पुट में सेटअप बन गया हमारा। वॉल्यूम प्रोफाइल भी ऊपर है, ये भी ऊपर है, वी वेब नीचे है, ठीक है, इस कैंडल पे। तो इस पे क्या करना हमें, यहाँ पे एंट्री है, एंट्री को थोड़ा लो करते हैं। यहाँ पे एस एल है, एस एल को थोड़ा रेड कर देते हैं, ठीक है। और टारगेट क्या रहेगा, फर्स्ट टारगेट ये रहेगा, फर्स्ट टारगेट ये है, टारगेट को यही रखते हैं, फर्स्ट टारगेट ये है। और आसपास में ये काफ़ी दूर है ये टारगेट, तो हम मुश्किल ही इसका सहारा लेते हैं, पिवट का सहारा लेते हैं। और कोई टारगेट दिया ही नहीं इसने, फर्स्ट टारगेट दिया है, यानी कि देख लेते कितने पॉइंट का दिया है। यहाँ एंट्री दी, ये एस था 35 पॉइंट, और फर्स्ट टारगेट इसने दिया है 25 पॉइंट। ये तो एस एल हिट है भैया, मेरे हिसाब से एस एल हिट हो गया ये। देखो अगर कोई टारगेट पे निकलना चाहे तो ये फर्स्ट टारगेट पे अगर निकल सकता था स्कैल्पिंग के हिसाब से तो निकल गया, लेकिन मैं तो ये मानता हूँ कि 1:2 तो मिनिमम होना चाहिए, ठीक है, नहीं 1:1 तो होना ही चाहिए। तो ये एस एल हिट हो गया यहाँ पे, ये यहाँ पे जब आया, फर्स्ट टारगेट तो दिया इसने, लेकिन उसके बाद यहाँ पे एस एल हिट कर दिया है, ठीक है, एस एल हिट हो गया है। चलो और देखते हैं, और अपॉर्चुनिटी मिलेगी नहीं, इसमें देख लेते हैं। कॉल में तो, पुट में तो एस एल हिट हो गया, कॉल में देख लेते हैं। क्या इसने इसका हाई ब्रेक किया, कितने बजे कैंडल है, नहीं यहाँ पे फर्स्ट एंट्री इसमें हो चुकी है ना, तो इसको नहीं देखेंगे ना, इसको तो देखना ही नहीं है। ये यहाँ पे कुछ दिखा रहा है ऐसे, इसको तो देखना ही नहीं है, ऊपर क्लोज कर दिया गया। फर्स्ट एंट्री हमारी यहाँ बन गया, तो जब तक एस एल हिट या टारगेट ना मिल जाए तो नहीं देखेंगे। यहाँ पे जाके हमारा टारगेट वो एस एल हिट हुआ है, तो इधर देखो मैक्सिमम 2 या 3 एंट्री कर सकते हो आप। अगर फर्स्ट एस एल हिट हो जाए तो 2 या 3 एंट्री कर सकते हो, अगर तीनों ही एस एल हिट हो जाएँ तो उस दिन बंद कर दो। यहाँ देख लेते हैं, यहाँ तक तो हम कुछ करेंगे नहीं, यहाँ पे जाके हम निकलेंगे। ये कितने बजे, 10:55 पे यहाँ एस एल हिट हुआ है, कितने पॉइंट का, ये एस एल हिट हुआ है 35 पॉइंट का एस एल हिट हुआ है निफ्टी में, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं फिर, अगर कॉल में एंट्री मिल जाती है तो कॉल में देखते हैं। एस एल हिट यहाँ हो गया ना, स्मार्ट ट्रेडर वही है जो सिचुएशन के हिसाब से मुड़ जाए, अगर इधर मिल रहा है तो इधर भी देख सकते हैं। यहाँ पे भी नहीं है, यहाँ पे कैंडल क्लोज कर दिया इसने, ये कैंडल क्लोज हो गया इसके ऊपर, इसका हाई है, मार्क कर लेते हैं। हाई के ऊपर एंट्री 142 पे एंट्री होती, स्टॉप लॉस
सेमी क्विंटल का लो। देखो अब ये इसका लो है 125.15 और इसका लो है वन। अब 1-2 रुपये का तो अगर बफर दे सकते हो, बाकी ये अगर बिल्कुल जो परफेक्ट लगाता है तो ये भी एसएल हिट ही है। ठीक है, यहाँ पे भी एसएल हिट है। अगर कोई बिल्कुल 0-0 पे लगाता है या 1-2 रुपये का बफर लगा के अगर कोई रखता है तो ये तो इसका लो 125.15, इसका लो है 124.45। तो ये भी इधर भी मेरे ख्याल ऐसे रेट है। यहाँ एंट्री हो चुकी है, वैसे एंट्री हो चुकी है। और उसके बाद लगाने वाले यहाँ भी एसएल लगाते हैं, लेकिन वो बहुत बड़ा हो जाएगा। कितने पॉइंट का एसएल बनता है? 17 पॉइंट का एसएल बनता है। तो ये दूसरा भी एसएल हिट ही मान सकते हो आप। ठीक है, ये यहाँ पे भी एसएल हिट मान सकते हो गए। और कोई 1-2 रुपये का अगर नहीं है तो ये टारगेट देख लो आप कहाँ कहाँ, इसके टारगेट कहाँ कहाँ निकल के आते हैं। फर्स्ट फर्स्ट टारगेट तो यही बॉक्स का हाई हो जाता है। ठीक है, और सेकंड टारगेट हो जाता है यहाँ पे ये बॉक्स के ऊपर जो भी हाई है, ये है ना आरएसआई का सबसे हायर पॉइंट। सेकंड टारगेट ये हो जाता है। और थर्ड टारगेट भी अगर दिखाई दे रहा है यहाँ पे, ये है आरएसआई का हाई, ये भी हो सकता है। ठीक है, ऐसे भी कर सकते हैं या फिर हम पिवट लगाते हैं। पिवट पॉइंट लगाते हैं इसमें भी। ये देखो पिवट के हिसाब से भी ये यहाँ पे इससे पहले का टारगेट ये है, ये टारगेट है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर, 4 टारगेट हैं इसके हिसाब से। पिवट और ये सब मिला के देखें तो एक टारगेट ये भी है। हर एक, अब ये कहेंगे 1-1 रुपये पे लगा रहे हो। 1-1 रुपये का भैया टारगेट है ये तो, 1-1 पैसे का है। ये देखो ये टारगेट इसने दिए हैं पूरे। हाँ से हिट गया। ये देखो यहाँ पे कॉल में टारगेट दिए हैं। और मान लो, चलो पूरी डिटेल में ही बात करेंगे। मान लो यहाँ पे भी अगर एसएल हिट हो जाता है तो इतना सा तो आइडिया लगा ही सकते हो आप लोग कि ये वाली कैंडल साइड में ये चार्ट है ना, तो इससे भी आइडिया लग सकता है कि ये वाली कैंडल पे ये नीचे ही है, अभी वी वेब के नीचे ही है ये वाली कैंडल। और ना इसने मेरे ख्याल इसका हाई ब्रेक किया है। इसका हाई है 126.55, इसका हाई है 126.55। बिल्कुल 1 भी रुपया ये इसने ज़रूर कट किया, लेकिन इसने नहीं किया। तो साथ में ये चार्ट भी काम आता है हमारे कि कमज़ोर कमज़ोर कितना है और उसका हाई ब्रेक हो रहा कि नहीं हो रहा। तो ये भी साथ में जो चार्ट है ना 22,150 की पुट, ये भी काफ़ी वैल्यू रखता है देखते टाइम। तो इसको साथ में हमेशा हटाना नहीं है, रखना ही है। तो ये टारगेट देख लेते हैं कितना दिया इसने। दूसरा एंट्री ना, अब देख लो भैया, मैं तो 1-2 रुपये का बफर या फिर इसको देख के एसएल हिट भी मान सकते हो इसको, दूसरे को नहीं भी मान सकते हो, आप आपकी मर्जी है। ये है कितने पॉइंट है, 19 पॉइंट का एसएल बनता। और टारगेट इसने दिया है, फर्स्ट टारगेट था इसका 22 पॉइंट का, सेकंड टारगेट था इसका 54 पॉइंट का, थर्ड टारगेट है इसका 78 पॉइंट। मान लो, चलो इस पर पूरी बात करते हैं। मान लो यहाँ भी अगर बिल्कुल एग्जैक्ट 1 रुपये में ये एसएल लगाया है तो 3 एंट्री बताई हमने, 3 एंट्री कर सकते हो। अगर दोबारा से फिर से एसएल हिट करके अगर फिर से कोई कैंडल बनाता है और उसका हाई ब्रेक करता है तो फिर से एंट्री की जा सकती है। मान लो यहाँ पे तीसरा, अगर तीसरा भी हिट करते फिर उस दिन बंद कर दो। 3 एसएल अगर एक दिन में चले जाएँ तो बंद कर दो उसको, लेकिन टारगेट वही है 1 इज इक्वल टू मिनिमम 1 इज इक्वल टू 2 या 3
ही टारगेट लेना है, तभी विन कर पाओगे, नहीं तो कभी नहीं विन कर पाओगे। अगर 1:1 रखोगे, किसी दिन 3 हो गए तो 3 दिन का नुकसान हो जाएगा। लेकिन एक अच्छी ट्रेड 3 दिन के एसएल का प्रॉफिट एक दिन में दे जाएगी, तो ये हमेशा ध्यान रखना। यहाँ पे देखो दोबारा एंट्री बनी है इसकी, इस वाली कैंडल पे बनी है, इसके हाई ब्रेक होने के बाद। एसएल कितने पॉइंट का बनता है? एसएल बनता है इसमें गलत जगह चेक कर रहे हैं, ये है ना। इसके हाई पे एंट्री, इसके लोग एसएल 22 पॉइंट का एसएल बनता। यहाँ पे अगर दोबारा एंट्री करते तो उसके बाद भी टारगेट मिला है, यहाँ तक रिवर्स ज़रूर आया लेकिन एसएल हिट नहीं हुआ। ठीक है, तो दोबारा ये तीसरी एंट्री में हमें जो दो लॉस, कितने लॉस हुए थे, मान लो एक 35 पॉइंट का एसएल था, रहोगे प्रॉफिट में ही। अगर तीसरा है तो 1:3 तक ले सकते हो, मतलब लास्ट तक टारगेट ले सकते हो आप 3 भी। अगर 2 एसएल हिट हो चुके हैं तो उस दिन जो तीसरी ट्रेड है 1:3 तक जा सकते हो उसमें, कि वो लॉस जो हुआ वो उसको प्रॉफिट में कन्वर्ट कर देगी। टारगेट हमेशा बड़े रखो, स्टॉप लॉस पूरा रखो, दोबारा एंट्री मिल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। तो ये एक बार देख लेते हैं। पहला एसएल था 35 पॉइंट का, प्लस दूसरा एसएल था 90 पॉइंट का, 54 पॉइंट का एसएल था, और टारगेट दिया इसने 54 पॉइंट का एसएल है, और टारगेट दिया है इसने, मान लो थर्ड टाइम में एंट्री करते तो टारगेट दिया है यहाँ से, ये है 77। तो ये 77 माइनस 54, 23 पॉइंट फिर भी मिलते। गुना में अगर एक लोट में भी काम करते 575 का पर लोट में प्रॉफिट होता। ब्रोकरेज वगैरह लगा लो, 40 रुपये पर ट्रेड, 3 ट्रेड लिए ना, माइनस 120, 455, और गवर्नमेंट के टैक्स लगा लो 3 ट्रेड में 55 मान, अरे 100 कर दो, माइनस 100 कर लो गवर्नमेंट टैक्स, इसके बाद भी 355 के प्रॉफिट में ही होगा। ठीक है, तो ये देख लो, इस टाइप का है सिस्टम अपना। ठीक है, आज कौन सा दिन है? 14 तारीख है, आज भी प्रॉफिट में थे। ठीक है, ये यहाँ पे भी एसएल हिट ही मानेंगे इसको, बाकी फर्स्ट टारगेट तो दिया है। जिसको स्कैल्पिंग करते हैं फर्स्ट टारगेट, उनको फर्स्ट टारगेट तो ये दे ही देता है, मोस्टली फर्स्ट टारगेट दे ही देता है। जो स्कैल्पिंग करते हैं बड़ी क्वांटिटीज़ में, फर्स्ट टारगेट तो दे ही देता है। लेकिन अब ये हो किसी को कि यहाँ पे एंट्री करेंगे, उसके बाद टारगेट देने से पहले, फर्स्ट टारगेट देने से पहले देखो ऐसे लेट करवा ही दिया था पहले, जिसने कोस्ट टू कोस्ट लगा रखा होगा उसका तो शायद हो भी गया होगा। तो ओके, ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपका धन्यवाद।